ये बताएं कि ये जो इंसिडेंट है इसमें अगर आप इन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप इसको कैलकुलेट करें, आपने इंडियन मीडिया पे इस दौरान सेंटिमेंट भी देखा, आप अपेयर भी हुए हैं, इस वक्त मजमूई तौर पर वहाँ पर सेंटिमेंट क्या है? देखिए, वहां पे वॉर मॉन्गरिंग चल रही है और इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं। इंडियन मीडिया ये चाहता है कि पलक झपकते साथ भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाए और समहाउ ये जो सारा कुछ स्टेज किया गया है इसका बदला लिया जाए। मेरी नजर में ये सारे का सारा ड्रामा दोबारा से रचाया जा रहा है एक फॉल्स फ्लैग की शक्ल में, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है उसको अगर देखा जाए और वहां से एविडेंसेस भी अगर कलेक्ट किए जाएं, जो कि ऑन रिकॉर्ड अभी तक मीडिया ने, भारतीय मीडिया ने जो अपने सबूत दिए हैं वो नाकाफी हैं, उनके ऊपर वो डिबेटेबल हैं, उनके ऊपर डिबेट होने की जरूरत है। और मेरी नजर में जब तक उनके ऊपर डिबेट नहीं होती, उनको सही से परखा नहीं जाता, और सिर्फ इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से नहीं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान, जब भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जाए तो उससे पहले उसकी प्रॉपर प्रोब होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ दो देश का आपस में मामला नहीं है, ये दो न्यूक्लियर देश का आपस में मामला है। और ऐसे किसी कंट्री के ऊपर थोप देना, जबकि वो जगह लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर दूरी के फासले पे है और बीच में 9 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो किधर क्या सोई हुई थी। और अब जबकि वो डिफरेंट अपने एविडेंस के साथ आ रहे हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो हमने पकड़ लिए और उनको बॉर्डर क्रॉसिंग के वक्त हमने मार दिया है, ये सारे के सारे वो लोग होते हैं जो कि कश्मीरी यूथ को पकड़ के उनको एक्स्ट्रा जुडिशियली मर्डर किया जाता है। मेरी नजर में भारतीय मीडिया की इस चाल को इसी वक्त इसका कलाकुमा करने की जरूरत है और इसके ऊपर प्रोब करने की जरूरत है कि हुआ क्या है। राजा फैसल साहब, आप इंडियन मीडिया पर आई एम श्योर कि आप कल से मुसलसल इंडियन मीडिया चैनल्स के ऊपर मौजूद हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ चैनल्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रख रहे हैं। वहाँ पर सेंटिमेंट जो आपने देखा है, व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग इफ़ एट ऑल इट कम्स टू दैट, कि जहाँ पर इंडिया जो है वो सरकारी तौर पर पाकिस्तान को इसका इल्ज़ाम लगा देता है, तो फिर कितना प्रेशर होगा नरेंद्र मोदी के माचो मैन वाला जो उनका एक इमेज उन्होंने बिल्ड किया हुआ है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या हुआ था वो हमें सबको मालूम है कि वहाँ पर वो माचो मैन क्या हुआ था और वो 56 इंच की छाती सुकड़ कर कितनी हो गई थी। बट इन दिस केस व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग, कितना बड़ा प्रेशर होगा और इंडियन गवर्नमेंट क्या करे? देखिए ईसा, अगर बात की जाए कि कल जो कुछ इंडियन मीडिया पे हुआ, आई वॉज एट दैट टाइम सिटिंग इन ऑब्वियसली अर्नब गोस्वामी शो एंड प्रॉब्ली ऑन इंडियन स्क्रीन्स आई वॉज द ओनली वन ओनली पाकिस्तानी हु वॉज स्टिल सिटिंग देयर। लेकिन उनको अचानक से ये ऑर्डर्स मिले, कहाँ से मिले? आई प्रीटी मच श्योर कि वो श्रीवास्तव ग्रुप से इनको ये ऑर्डर्स मिले, एंड श्रीवास्तव ग्रुप इज मीडिया विंग ऑफ रॉ। एंड ऑफ कोर्स वो ऑर्डर्स क्या थे कि कोई भी पाकिस्तानी चेहरा स्क्रीन्स पे नजर नहीं आना चाहिए, और फुल फ्लैज एक प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा था वो उसके तनाजुर में मैं भी उसी की नजर में हो गया। अचानक से जब मैं बोल रहा था तो मेरी आवाज को बंद कर दिया गया और मुझे स्क्रीन से हटा दिया गया। देन लेटर ऑन आई प्रोटेस्टेड एंड आई वॉज टोल्ड बाय देयर टीम कि ऐसे हमें ऑर्डर्स आए हैं, यू आर नॉट गोइंग टू बी ऑन द स्क्रीन टुडे, आई डोंट नो हु and why they are sending these orders. Of course there is a modus operandi which they have applied in terms of media को वो कैसे आगे लेके जाना चाह रहे हैं। बाकी जहां तक बात है कि इस वक्त वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ईसा ये थर्ड टर्म है मोदी जी की। इस वक्त मोदी जी को सऊदी अरेबिया भेज देना और यहाँ पे जेडी वैंस का भी होना, ये सारे के सारा ये सजेस्ट करता है कि दो मुल्क ऐसे हैं जो कि हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान फाइटिंग अगेंस्ट द टेररिज्म। यूएस हमेशा से पाकिस्तान का एलाय रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी यूएस का नॉन नेटो एलाय रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट अगेंस्ट द टेररिज्म, एंड स्टिल पाकिस्तान इज फाइटिंग अगेंस्ट दैट टेररिज्म। दूसरा जो कि हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है मुल्क, वो सऊदी अरेबिया, ब्रदर मुल्क सऊदी अरेबिया। इन दोनों मुल्कों में प्रेजेंस होना और वहां पे गैलरी प्ले करना मोदी जी की तरफ से, एंड एट द सेम टाइम एक बंदे को मुल्क में गैलरी प्ले करने का मौका मिलता है और वो अमित शाह है। मेरे ख्याल में जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है वो बिड कर रही है कि अमित शाह नेक्स्ट लीडर हों, मोदी जी के बाद नेक्स्ट लीडर अमित शाह हो, और ये उनको गैलरी प्ले करने दी गई है। कल इंडियन मीडिया पे जो सबसे ज्यादा चेहरा दिखाया गया है वो अमित शाह की श्रीनगर में मौजूदगी का दिखाया गया। ये सिर्फ इसलिए दिखाया गया कि देयर इज समवन हु हैज द फ्यूचर इन बीजेपी, और मेरे ख्याल में बीजेपी जो है वो
क्योंकि आरएसएस किसी और को फेवर करती है, तो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बीजेपी में से अमित शाह को फेवर करती है। मेरे ख्याल में ये उनके लिए गैलरी प्ले की जा रही है। होना कुछ भी नहीं आने वाले दिनों में। हो सकता है कि ये छोटा मोटा, जैसे वो पिछली दफा शुरली पटाखा इन्होंने किया था और मुंह की खाई थी, क्योंकि हमेशा से इनकी आदत होती है कि हम प्रधान बन जाएं इस एरिया के, इस रीजन के। जब ये जाते हैं म्यांमार, कुछ नहीं कहता। जब ये जाते हैं बांग्लादेश, कुछ नहीं कहता। जब ये जाते हैं नेपाल, कुछ नहीं कहता। जब ये पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से चपेड़े खा के फरवरी 2019 में जाते हैं। अब दोबारा से ये ऐसा शुरली पटाखा करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर चुप करके बैठ जाएंगे और लेटर ऑन अपनी जो छाती है वो बॉलीवुड मूवीज देख देख के तो 56 इंच की करते रहें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि इस दफा फिर अगर इन्होंने कोशिश की तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जहां तक बात है प्रिपेयर्डनेस की, ईसा, आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट अ बिट because I was in touch with the source, my sources. Throughout night, Pakistan was on high alert, and this is the reply, this is the resolve. When it comes to political parties, I know India might be thinking कि शायद political domains में पाकिस्तान में कुछ चल रहा है। There is no political division at all. When it comes to political difference कुछ भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब भी मुल्क के ऊपर इस तरह का कोई मरहला आएगा जहां से कि इंडिया की तरफ से हम पीस लविंग कंट्री है। अगर quickly एक पॉइंट ऐड कर दें, डू यू रियली थिंक अमित शाह is the new face or is being made the new face? वो जो कहता है कि बंगालीज, all the Bengalis are termites और इनको उठाकर मैं बे ऑफ बंगाल में फेंक दूंगा, वो जो लव जिहाद वाली बात करता है, वो जो जिस किस्म की जो नफरत आमेज गुफ्तगू है अमित शाह की, do you think he is being propped up as the new face? He is the new face of BJP and he is the next prime minister और ये उसको माइलेज देने की कोशिश की जा रही है। कल से उसको इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में उसको प्रेजेंस देके उसको ये सारे का सारा जो खेल है उसमें एक कलीदी किरदार बनाया गया है। आज सुबह तक ऑब्वियसली मोदी जी तो सफर में थे, आज सुबह तक जो अमित शाह को गेम खेलने की वो खुली छूट दी गई है, उसमें सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, देयर इज अ फेस चेंज एंड दैट फेस इज गोइंग टू बी अमित शाह।